बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ट्राइका के साथ मैं हूं मियां हबीब और मेरे साथ हैं आसफ अफान साहब और फ़रूक बंगश साहब। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मामला सुलझाव की तरफ जाने की बजाय मज़ीद उलझाव का शिकार हो रहे हैं। बेशुमार नए बहरान जन्म ले रहे हैं। कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की गई है। अजीब मामला यह है कि तनकीद करने वालों से डिफेंड करने वाले ज़्यादा डैमेज करते हुए नज़र आ रहे हैं और इससे तो ज़्यादा बेहतर था कि खामोशी इख्तियार कर ली जाए और मामला जो है मज़ीद गंभीर से गंभीर तक होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पंजाब में बहुत संगीन आइनी बहरान जन्म ले चुका है। इस वक्त कोई पता नहीं कि पंजाब का गवर्नर कौन है, क्योंकि हुकूमत ने उमर सरफराज चीमा को डी नोटिफाई कर दिया है और नए गवर्नर का अभी कोई पता नहीं चल रहा। सदर मुमलकत किसी नए गवर्नर की अपॉइंटमेंट नहीं करना चाह रहे। पंजाब के अवाम जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त पंजाब का गवर्नर कौन है। गवर्नर हाउस के बाहर जो है पुलिस इस वजह से तैनात कर दी गई है कि कोई वहाँ कब्जा ना कर ले और गेट के बाहर जो है वो आहनी दीवार बना दी गई है जो आर्जी तौर पर बनाई जाती है जलसे जुलूस रोकने के लिए। गवर्नर पंजाब का गवर्नर हाउस में दाखिला बंद कर दिया गया है और उनसे उनकी सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई है। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करने के लिए जो है अपने वकला को कह दिया कि ये सारा मामला जो है ये गैर आईनी है। और अब लोग बिल्कुल इसमें हक बजानब हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हक पर कौन है और झूठ का सहारा कौन ले रहा है, गैर आईनी इकदाम कौन कर रहा है, आइन की पासदारी कौन कर रहा है। इन सारे मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। आसफ अफान साहब, कल जो कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर की गई है उसमें तो बड़ा एक तो फौज के साथ तो सारे ही हैं, सारे मुहब्बे वतन लोग जो हैं वो फौज के साथ हैं, लेकिन उसमें जो जिस तरीके से वो बयान की गई और कहा गया जी कि इमरान खान ने जो कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए वो फौज को डैमेज करने के लिए बहुत ज़्यादा थे, लेकिन साथ शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कह दिया कि जितना दूध इमरान खान को पिलाया गया, जितनी फेवर उन्हें की गई है, अगर हमें की जाती तो हम जहाज से ऊपर उड़ रहे होते। ये सब ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। पाक फौज ने जितना प्रोटोकॉल, जितने सलूट इमरान खान को मारे हैं, इमरान खान साहब ज़ाहिर है उनको पर लग गए, फिर वो समझे कि मैं कोई अवतार हूँ और मैं अवाम के कंधों पे बैठकर इलेक्शन जीत के आया हूँ 2018 में। 2018 में इलेक्शन कैसे जीता, किसने जितवाया, क्या हुआ, ये लंबी बहस है, सबको सबका पता है। वाकफान हाल बखूबी जानते हैं। तो ये फिर उनको डैमेज करने वाली बात है। इलेक्टेबल ने जितवाया ना, इलेक्टेबल खान साहब घर से लेके चले थे। अच्छा, इलेक्टेबल कहाँ से आए थे? देखे ना खान साहब, हाँ देखे मेरी बात सुने, खान साहब देखे मेरी बात सुने ना, मैं देखे इसको खंगाला जाएगा तो फिर तो बात सुने मेरी मियाँ साहब। खान साहब के पास जो लोग थे वो इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे। अच्छा, ठीक है। ये इलेक्टेबल, ये हांका लोगों को जिस तरह इकट्ठा किया गया। और दूसरी बात यह है कि एक बात तय है कि दो जमाती निज़ाम जो कई दहाइयों से चला आ रहा था उसके खिलाफ एक नफ़रत, उसके खिलाफ एक बेजारी, उसके खिलाफ एक रिजेंटमेंट मौजूद थी। तो अवाम ने भी ये सोचा चलो ये दो जमाती निज़ाम से जान छुड़वाने के लिए किसी थर्ड फोर्स को हम जो है ना मौका देते हैं। वो थर्ड फोर्स को मौका दिया गया है। वो ऐसी फोर्स थी कि वो पता नहीं उसने, आई डोंट नो उससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या अनाड़ी थे या बहुत बड़े खिलाड़ी थे, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे कैसे खिलवाड़ हो रहे हैं। ये हवे से जर के मारों ने इस मुल्क को अनगवर्नेबल बना दिया है। ये गवर्नेबल रह गया मुल्क, ये गवर्नेबल मुल्क ऐसे होता है, किसी को कुछ नहीं पता कौन क्या है और सभी सब कुछ है जी। फरूक बंगश साहब, पंजाबी दी मिसाल है, नानी ने खसम कीता बुरा कीता, करके छड़ता और बुरा कीता। लेकिन ये जो कुछ कौमी असम्बली में कल हमने देखा, ये तो खिदमत तो नहीं मुझे लग रही है, या उनको डिफेंड करना तो नहीं लग रहा है। तो मुझे मियां साहब, ये जो कौमी असम्बली में बैठे हैं हजूम दोस्तां, अच्छा, मैं इनसे पूछता हूँ कि गुजरवाला में जो बैनम कहा गया, रिसेंटली जो कहा गया है फतेह जंग में, उसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कुछ कहा था, आसिफ अली जरदारी ने जो कुछ कह दिया था कि बिल्ला दूध पीता है, क्या वो आदाब लखनऊ है? वो एहतराम आदमियत है? मीर जाफ़र मीर सादिक अभी यहाँ पे मुहावरा बन चुका है, फ़िरौनियत मुहावरा, यजीदियत मुहावरा है, या कि कोई जगह पलासी हो रही है।
ये कहते हैं कि जी नहीं वो गलत है, और ये जो कुछ कर रहा है गलत है, हमने जो कुछ कहा वो ठीक है, आदाब लखनऊ है। नहीं, मैं भी यही कहता हूँ ना, देखें एक तरफ उस पे उस हवाले से फौज पर बातें करने वाले तमाम तर लोग जो है ना, वो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे फौज को डैमेज कर रहे हैं, बजाय हर बंदा ये कह रहा है कि नहीं है हम जो है फौज के साथ हैं और फौज को ये और फौज के साथ इतने खूबसूरत अंदाज से तनकीद की जा रही है। तो मुझे तो कल शहबाज शरीफ की बात से भी तनकीद की स्मेल नजर आती है कि अगर हमें इतना फेवर किया होता फौज ने तो हम पता नहीं कहाँ बताता हूँ मैं। पहली बात तो यह है कि ये जो माजी में तनकीद करते रहे, चंद दिन पहले जिन्होंने तनकीद की, आज जो हमें बता रहे हैं ना, ऐसा नजर आता है जैसे मीर जाफर मीर सादिक जो है ना जिंदा हो गए और हमें जो है ना वो फदारी का क्लास पढ़ा रहा है कोई। जो शहबाज शरीफ साहब का गिला है ना भाई, आपको तो इतफाक खोंड से उठाकर आपकी तो पनीरी सुरख जो गमलों में लगाई गई, आपको तो कुर्बा भी फौजी लगा है, सिविलियन कुर्प है जिसको रंबी कहते हैं पंजाबी में, वो भी नहीं लगाया किसी ने, पानी दिया गया, फिर वहाँ से ट्रांसप्लांट करके आपको खजाने पे बैठा दिया गया, फिर आपको इक़्तिदार में लाया गया। जब आपको अपोजिशन सूट करे तो फिर आप मुल्क में एक दफ़ा रहे, नहीं है तो आपको खुद साख्ता जलावतनी के असबाब पैदा की गई। शबाश, इन लोगों के साथ तो दो कुव्वतों ने साथ दिया। देखिए जी, एक तो इन लोगों ने साथ दिया जिनसे वो गिला करता है, दूसरा दर्द कमर ने साथ दिया है। ये जो मुहिम साहिबान इक़्तिदार ने चलाई है ना फौज के एहतराम की, ये ढकोसला मुहिम है, ये किसी गलतफहमी में न रहे। जो नेक्स्ट चीफ होगा ये 6-7 ये जर्नल है, इनमें से होगा। इन्होंने इनका तमाशा देखा है, देख लिया मैंने तमाशा तेरे प्यार का। वो कहते हैं अज़मुदारा अज़मुदन खतास, एक आजमाई हुई को दोबारा आजमाना बहुत बड़ी गलती होती है। ये इस गलतफहमी या खुशफहमी में न रहे कि हम मुहिम चलाएंगे तो भूल गए, इनको पता चल जाएगा। जिसको भी ये लाएंगे, जिस चीफ को लाएंगे, उनको सबक सिखा देगा वो। मुझे ये बताएं, क्या सियासतदान खिलवाड़ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? खिदमत खल कर रही है। तो फिर क्या इसका हल क्या है? यहाँ पे अजीब मखलूक आई हैं, एक मखलूक तो है नहीं यहाँ पे जनाब, मलाई मखलूक है, फस्ताई मखलूक है, इसका हल बताता हूं मैं आपको। मलाई मखलूक है, फस्ताई मखलूक है, वो सरगर्म अमर है, हरजाई मखलूक है। अब मलाई मखलूक जो है ब्यूरोक्रेसी है। हम तो सिर्फ खलाई मखलूक का सुनते हैं। सुनिए ना, एक है मलाई मखलूक और ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, वो जनाब इस तरह करते 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 करप्शन भी करते हैं, फिर वादा माफ गवाह बन करके फिर दूसरों की इंक्वायरी। ये इंक्वायरी में कितने लोग हैं वादा माफ गवाह, ये जो हो रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है जनाब, हरजाई मखलूक है, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। जनाब जिस पार्टी में करप्शन करते हैं और जब साहिबान इक़्तिदार के साथ जाके मिलते हैं, फिर उसमें फस्ताई मखलूक है। वो फस्ताई मखलूक का काम है फसाद कराना, अजीब मशवरे देना, अजीब किस्म की बातें करना, इधर भी होना उधर भी होना, दोनों को टकराना। कई मखलूक आते हैं यहाँ पे, एक मखलूक थोड़ी है। अच्छा, कल हमने बात की थी इंक्वायरी के हवाले से। अच्छा, मैंने उस पर थोड़ा सा वर्क किया तो मुझे अजीबोगरीब मालूमात मिली कि वो रिपोर्ट में बाज़ लोगों ने और बाज़ मुनहरफ अरकान ने बाज़ ब्यूरोक्रेट से मिल के उनको कहा कि इनको जो है ना नाम इनके डालें और इनको फिक्स करें। तो अगर इस मुल्क में इस तरीके से होना है तो फिर तो मेरी समझ से बात सर, एक जो है ना वो एक मलाई मखलूक का एक बंदा है जी, जो वादा माफ गवाह बनने के लिए इनके साथ है और वो ही रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं ताकि मैंने जो कुछ किया ना एक स्पेसिफिक पीरियड तक हो जाए, आगे ना आए, क्योंकि आगे मेरा फिर काम शुरू हो जाए। अच्छा जी, आसफ खान साहब आप कह रहे थे कि मैं आपको हल बताता हूँ। इसका हल ये है, जो ये तर्ज हुक्मरानी हम भुगत रहे ना, अब ये कौम ये इतना महंगा तर्ज हुक्मरानी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। एक ऐसा सेटअप इन तमाम जमहूरियों को ना 10 से 15 साल के लिए बैन कर देना चाहिए। क्या बात करें ना, क्या आप क्या कहते हैं कि टेक ओवर कर ले, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, एक नेशनल एजेंडा बनाया जाए, गैर मुतनाज़ा नेशनल एजेंडा बनाए। पूरी मेरी बात सुने ना, नहीं बनवाने वाले बनवा लेते हैं जब बनता है। जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जाए उनकी अहलियत और काबिलियत उस एजेंडे की तकमील से मशरूत हो, इनको लंबी रुखसत में भेजें, इनको भी तरबियत की ज़रूरत है। ऐसा सेटअप आए जो बिल्कुल कड़ा और शफाफ एहतसाब करे। जी बंगई साहब, वो जो बीमारी तो ठीक है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन हकीम इस वक्त मौजूद नहीं है। अगर कोई हकीम है तो उस पर किसी को भरोसा नहीं है। लेकिन आप पंजाब के बारे में बताएं ना, ये क्या हो रहा है? पंजाब का बहरान कहीं मरकज़ को भी ना ले डूबे, और ये मेरा ख्याल है कि बुनियाद बनेगा पाकिस्तान में अगर फौरी इलेक्शन की बुनियाद बन सकते तो ये पंजाब का बहरान। उसकी वजह यह है कि ये यहाँ लड़ाई बड़ी अजीबोगरीब किस्म की इस वक्त। अभी तक हुकूमत जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, जिस तरीके से भी बने हैं, वो उनके पाँव नहीं टिक रहे, उनकी कैबिनेट नहीं बन रही।
दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब जो हैं वो सदर मुमलकत की अशीरबाद के साथ है। वो कहते हैं मैं गवर्नर हूँ। वज़ीर आज़म उनको हटाने के लिए उन्होंने समरी भेजी सदर मुमलकत को। वो 10-15 दिन गुजर गया, फिर उसके बाद फिर दोबारा समरी भेजी, वो भी 10 दिन गुजर गया, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। गवर्नर हाउस में उन पर पाबंदी लग गई है, ज़बरदस्ती उनसे स्क्वाड भी वापस ले लिया गया और उनको कहा गया कि आप गवर्नर नहीं हैं। सदर मुमलकत कहते हैं नहीं मेरा ये गवर्नर है। स्पीकर कह रहे हैं चूंकि ये सारा ही अमल गैर कानूनी हो रहा है, गैर आईनी हो रहा है, लिहाजा मैं जो है इस पे पार्टी क्यों बनूं, मैं तो नहीं ओहदा संभालूंगा। क्या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कायम काम गवर्नर बन सकते हैं? क्या डिप्टी स्पीकर जो हैं वो गवर्नर बन सकते हैं या नहीं बन सकते? अब अगर किसी भी शख्स को बनाया जाता है तो एक नया कटा खुल जाएगा। मुझे तो वो पुराना वक्त याद आ गया है। वफाकी हुकूमत ने रेंजर्स को बुला लिया था, पंजाब हुकूमत ने जो है वो पुलिस को बुला लिया था, और वहाँ एक अंदर भी बदमाश बैठे हुए थे असला लेकर और बाहर भी बदमाश बैठे हुए थे। तो पंजाब में फिर वही सूरत हाल इस वक्त बन गई है।